सभी छात्रों को नमस्कार। वोकैब की हम आपको क्लासेस दे रहे हैं। वोकैब डोज में हमने आपको फर्स्ट टू 10 पार्ट में आपको वन वर्ड जो है सिनोनिम, एंटोनिम और वोकैब के वर्ड हमने आपको दिए हैं। ठीक, इसमें हम आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इस वीडियो में आपको देने की शुरुआत किया है हमने आपको। उम्मीद है आपके परीक्षाओं में ये बहुत कारगर सिद्ध होंगे। कुछ आपको इसमें मालूम भी होंगे, जो नहीं मालूम है उनको नोट कर लीजिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, वीडियो पूरा देखिएगा। तो चलिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की पहली क्लास है। ये सारी एग्ज़ाम्स अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं, आपकी को इन एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल होंगे। ठीक, तो पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। वाक्यांश के लिए एक शब्द देखेंगे, क्या है? पहला है ए पर्सन हु हैज़ नो मनी टू पे। क्या कहेंगे? एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास देने के लिए पैसा नहीं है। डेट्स का, डेट्स माने कर्ज का। ठीक है, बी साइलेंट है। तो कर्ज का पैसा देने के लिए उसके पास कर्ज धन नहीं है, कर्जा चुकाने के लिए, तो उसको क्या कहते हैं हम? उसको कहते हैं हम दिवालिया। हिंदी में कहते हैं दिवालिया। इंग्लिश में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पर क्या कहेंगे? चारों ऑप्शन देखिए। उम्मीद है हमको आपको मालूम भी होगा। इसमें इसमें इजी है, कोई टफ नहीं है। इंसॉल्वेंट कहते हैं। इंसॉल्वेंट एक शब्द है आपका बैंकरप्ट, BNKRUPT, BNKRUPT, बैंकरप्ट, दिवालिया जिसे कहते हैं। दिवालिया घोषित कर दिया गया मतलब उसके पास देने के लिए और कोई धन नहीं बचा है। वो बैंक का कर्जा या किसी प्रकार का लोन नहीं चुका सकता। इसके लिए वर्ड है इंसॉल्वेंट भी है, बैंकरप्ट भी है, कोई किसी रूप में पूछा सकता है। तो चलिए नेक्स्ट देखेंगे वन वर्ड कौन सा है। आपका अगला जो है वो है आपका वर्ड्स अटर्ड इम्पायसली अबाउट गॉड। कुछ लोग ऐसे हैं जो ईश निंदा करते हैं। ठीक, किसी देवी देवता को का अपमान करते हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो उनके लिए नहीं करना चाहिए। तमाम दंगे उपद्रव भी इस चक्कर में हो जाते हैं। ठीक, तो इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे इमोरल, पुरल, लॉजिकल, ब्लेस्फेमी। क्या कहेंगे? डी कहेंगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इसके लिए है ब्लेस्फेमी। ब्लेस्फेमी ईश्वर के लिए गलत या अपमानजनक, किसी भी धर्म का हो, कोई भी हो। ठीक है, किसी भी जो है गॉड के लिए अमर्यादित या अपशब्द या गलत शब्दों का प्रयोग ब्लेस्फेमी होता है। ब्लेस्फेमी। अगला देखेंगे, ए नंबर ऑफ शिप्स। बंदरगाह में, पोर्ट में बहुत सारे जहाज एक लाइन में खड़े होते हैं, पानी के जहाज। ठीक, उनको कहते हैं फ्लीट। फ्लीट मतलब क्या होता है? जहाजी बेड़ा। फ्लीट जहाजी बेड़ा कलेक्टिव नाउन है। तारों के समूह को कहते हैं कॉन्स्टेलेशन। ठीक, ग्रुप ऑफ स्टार्स। ठीक, तारामंडल कहते हैं गैलेक्सी। अच्छा, अगला क्या है? वन हु कंपाइल्स डिक्शनरी। जो डिक्शनरी को बनाता है, कंपाइल करता है, शब्दों को क्रम से रखता है। ठीक, इंग्लिश में उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जियोग्राफर, लेपिस्ट, लेक्सिकोग्राफर, लिंग्विस्ट। कहेंगे सी ऑप्शन। सी ऑप्शन है आपका लेक्सिकोग्राफर। जो क्या बनाता है? वो जो डिक्शनरी कंपाइल करता है। अच्छा, अगला क्या है? ए टेस्ट इन विच सेल्स फ्रॉम डिजीज ऑर्गन आर रिमूव्ड एंड टेस्टेड। ऐसा एक टेस्ट जिससे बॉडी का सेल्स की जांच होती है और कुछ ऐसी सेल्स है उसको रिमूव किया जाता है, तो उसको क्या कहेंगे? डिफेक्टेड पार्ट की जो सेल्स हैं उसको हटाया जाता है और उसकी जांच भी की जाती है, मतलब ये। तो उसको कहेंगे हम क्या कहेंगे? ऑपरेशन कहेंगे, ऑटोप्सी कहेंगे, एम्पुटेशन कहेंगे, नहीं, ये कहेंगे, क्या कहेंगे? बायोप्सी। बायोप्सी है ना, जो डिजीज, जो मरी हुई सेल हैं या ऐसी सेल्स जो नुकसानदेह हैं उनको हटाना है और उसकी जांच करना है, बायोप्सी बोलेंगे। नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट, अच्छा नेक्स्ट बताने की कोशिश करिए, ये हो सकता है आपके लिए नया हो। ए स्मॉल रूम इन ए बिग हाउस, होटल, शिप एक्सेट्रा, वेयर ग्लासेज, डिशेज, स्पून, फूड्स एक्सेट्रा आर केप्ट। एक ऐसी जगह या स्थान जहाँ पर एक बड़े घर का की जगह या होटल की जगह या जहाज की जगह, तो उस जगह पर ऐसा स्थान जहाँ पर क्या रखते हैं? ग्लासेस, ग्लास रखे होंगे खाने पीने वाले। ठीक है, डिशेज की विभिन्न तरह का भोजन रखा है, स्पून रखा है और फूड रखा है, तो इसको क्या कहेंगे? देखिए, इसको किचन तो कतई नहीं कहेंगे। किचन का मतलब क्या होता? किचन का मतलब होता है सब जहाँ पर हो, सारे सामान जहाँ पर हों, तो उसको कहेंगे किचन, खाना बनाने का स्थान। लेकिन क्या है, इसको कहेंगे हम पेंट्री। पेंट्री क्या? पेंट्री देखिए, होटलों में या बड़े बड़े जगहों पर ऐसी जगह होती है जहाँ पर बर्तन रखे होते हैं, फूड का सामान रखा होता है, तो
उस स्थान की चीज़ों को हम कहेंगे पेंट्री, जहाँ पर वो सामान रखा हुआ है, ग्लासेस हैं, डिशेज हैं, स्पून्स है, यूटेंसिल्स हैं, उसके लिए अलग ही वर्ड यूज़ होता है। ठीक, किचन तो ठीक है ना, घरों के लिए किचन यूज़ हो जाएगा, ठीक है, लेकिन एक बड़ा घर हो या होटल हो या शिप हो तो उसके वहाँ पर जो बर्तन रखे जाएंगे, सामान रखे, उसको कहेंगे हम पेंट्री। हो सकता है इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, आपको ना मालूम हो तो नोट कर लीजिएगा। ठीक, PANTRY, पेंट्री। चलिए अगला वन वर्ड देखेंगे कौन सा है। ए फॉरेनर हु सेटल्स इन ए कंट्री, एक ऐसा विदेशी जो सेटल हो जाता है किसी भी देश में, किसी देश में सेटल हो जाता है, उसको क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे इमिग्रांट। क्या कहेंगे? इमिग्रांट। ठीक, जो विदेश में जाके प्रवासी हो जाता है उसको कहेंगे इमिग्रांट। अब जैसे एक व्यक्ति भारत का है, ठीक, और वो अमेरिका में रहने चला गया है, अमेरिका में, ध्यान से समझिएगा, इंडिया का है, अमेरिका में रहने चला गया है, तो इंडिया वाले इसको कहेंगे, क्या कहेंगे? इमिग्रांट कहेंगे। ठीक, जिस जगह से वो गया है तो इंडियन उसको क्या कहेंगे? इमिग्रांट, ई से शुरू है। ठीक है, और अमेरिका वाले इसको क्या कहेंगे? क्योंकि वो इंडिया से आया है तो उसको कहेंगे इमिग्रांट। आप समझ रहे हैं? भारतवासियों के लिए वो है इमिग्रांट, जो सेटल हुआ है जाके वहाँ, और जहाँ सेटल हुआ है तो वहाँ के निवासी इसको कहेंगे इमिग्रांट। इस चीज़ को समझ लीजिएगा, कन्फ्यूजन होता है बहुत ज़्यादा छात्रों को, और ये आता भी है एग्ज़ाम में। ठीक, उम्मीद है आपने समझा होगा। चलिए फिर से रिवीजन कर देते हैं लास्ट टाइम, इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये। इमिग्रांट जो जिस देश से जाता है उस देश के नागरिक कहेंगे उसको, और इमिग्रांट ये है जिस देश में जाता है उस देश के नागरिक कहेंगे। अगला कहेंगे डूइंग समथिंग अकॉर्डिंग टू वंस ओन फ्री विल, अपनी स्वेच्छा के अनुसार किसी काम को करना क्या कहलाएगा? स्वयं की इच्छा के अनुसार किसी काम को करना स्वेच्छापूर्ण कहे वॉलेंट्री है। वॉलेंट्री माने होता ही है स्वयं सेवक, तो वॉलेंटेरिली क्या होगा? वॉलेंटेरिली, इसको क्या होगा? स्वेच्छा से किसी काम को करना। स्वयं सेवक होते हैं ना, खुद ही सेवा करते हैं वो सबकी, स्वयं की करते हैं। स्वयं का मतलब कि स्वयं की सेवा करते हैं, नहीं कि दूसरों की सेवा स्वयं की इच्छा अनुसार कहते हैं, उसको कहते हैं स्वयं सेवक, वॉलेंटरली, और वॉलेंटेरिली कहेंगे उसके अनुसार काम करते हैं। अच्छा अगला क्या है? अगला इंपॉर्टेंट है। अच्छा बताइए, देखिए क्या है। वन वर्ड अगला है प्लेस दैट प्रोवाइड रिफ्यूज, वह स्थान जो प्रदान करता है क्या? रिफ्यूज, शरण। जो शरण प्रदान करता है उस स्थान को क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? शेल्टर माने जो छाया होता है, ये नहीं कहेंगे। ठीक, टीन शेड लगी हो या ऐसी जो है दीवार, वो किसी वॉल की छाया हो, हाँ दीवार, पेड़ की भी कह सकते हैं शेड। हाँ, हाउस नहीं कहेंगे जहाँ शरण मिलता है। शरण स्थल को कहेंगे एजाइलम। ASYLUM, एजाइलम, शरणास्थल, शरणास्थल, ऐसा स्थल जहाँ पर शरण मिलती है उसको कहेंगे शरणास्थल। चलिए अगला क्या है? ए पर्सन हु गैम्बल्स और बेट, देखिए एक ऐसा व्यक्ति जो जुआ खेलता है और शर्त लगाता है। शर्त लगाता है, उसमें जुआ जीतता हारता है, और जो गैम्बल करता है, तो गैम्बलर इसमें होता तो गैम्बलर भी सही हो जाता था, और बेट लगाने वाला, शर्त लगा करके जीतने वाला, पैसा हारने वाला, उसको कहते हैं पेंटर। PUNTER नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट वर्ड है। गैम्बलर इसमें नहीं दिया है तो आपका पेंटर ये इसके लिए पर्टिकुलर वर्ड है। ठीक है, बेट भी लगाएगा और वो गैम्बल भी करेगा, तो क्या होगा? पेंटर होगा। अच्छा, लिखने की कला को क्या कहते हैं? आर्ट ऑफ राइटिंग फॉर न्यूज़पेपर एंड मैगजीन। अच्छा, लिखने की कला किसके लिए? न्यूज़पेपर के लिए और मैगजीन के लिए। तो ये तो मालूम होगा आपको, जो न्यूज़पेपर और मैगजीन में लिखते हैं उसको क्या कहते हैं? उस कला को क्या कहते हैं? जर्नलिज्म। इजी है बिल्कुल, जर्नलिज्म। न्यूज़पेपर वगैरह में आर्टिकल लिखने की कला, और जो लिखते हैं उनको क्या कहते हैं? जर्नलिस्ट। ये सब मालूम होगा आपको। अगला है एन एबेंडेंट चाइल्ड ऑफ अननोन पेरेंट, ये भी बहुत इजी है, इजी और टफ का मिश्रण है इसमें। तो छोड़ा गया बच्चा किसी अपरिचित माता पिता का, मतलब जिसका पता नहीं है कहाँ है माता पिता उसके। हु इज़ फाउंड बाई समवन, किसी और के द्वारा पाया गया तो उसको क्या कहेंगे? ऑर्फन कहेंगे, अनाथ। क्या कहेंगे? ऑर्फन। ऐसा बच्चा
जिसके माता पिता को कुछ पता ही नहीं, किसी और ने पाया, तो उसको ऑर्फन कहेंगे। पार्ट्स ऑफ ए बॉडी बिहाइंड द कोस्ट, अगला क्या है, पार्ट्स ऑफ ए कंट्री, देश का एक भाग, बिहाइंड द कोस्ट, तटीय क्षेत्र के पास में या नदी के पास में, उस एरिया को क्या कहेंगे, उस एरिया को क्या कहेंगे, देश का ऐसा भाग कोस्टल एरिया के निकट हो, इसको कहेंगे हिंटरलैंड। ना मालूम हो नोट कर लीजिए, मालूम है अच्छी बात है, हिंटरलैंड कहेंगे। हिंटरलैंड एक ऐसा पार्ट होता है जो किसी देश में कोस्टल एरिया ना, तटीय इलाके, उसके पीछे होता है या किसी नदी के किनारे होता है, हिंटरलैंड बोलेंगे। अगला नेक्स्ट क्या है, देखिए रिटर्न स्टेटमेंट, इंपॉर्टेंट है ये जो बता रहे हैं, इंपॉर्टेंट तो इसमें सभी हैं, लेकिन कुछ जैसा इजी वर्ड होते हैं तो वो नहीं आते, जैसे ऑर्फन था वो नहीं आएगा, ठीक। ए रिटर्न स्टेटमेंट अबाउट समवन्स करेक्टर यूजुअली प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉयर, तो एक लिखित ऐसा स्टेटमेंट जो किसी के चरित्र को दर्शाता है और किसी दूसरे एम्प्लॉय द्वारा लिखा गया, उसको क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं, मेमोरेंडम नहीं कहते हैं, सर्टिफिकेट नहीं कहते, लाइसेंस नहीं कहेंगे, टेस्टिमोनियल कहेंगे। टेस्टिमोनियल क्या होता है, ये किसी एम्प्लॉय द्वारा दूसरे के लिए लिखा गया एक स्टेटमेंट होता है, उसके बारे में जो विस्तार से बताता है या कुछ जानकारी देता है, उसके कैरेक्टर को शो करता है, सेटिस्फैक्ट्री है कि अनसेटिस्फैक्ट्री है, क्या कहेंगे इसको हम, इसको कहेंगे टेस्टिमोनियल। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अगला देखेंगे। वन हु डज नॉट मेक मिस्टेक, जो गलतियां नहीं करता, गलती तो वैसे सबसे हो जाती हैं, तो मानवीय स्वभाव है, टू एरर इज ह्यूमन, ठीक। तो गलती तो जैसे कुछ चीज़ हो सकता है, हमें भी अपने वीडियो में या इसमें बाई मिस्टेक हमसे बताई दी गई हूँ, तो वो तो चीज़ें नहीं, लेकिन ऐसा व्यक्ति जो गलतियाँ ही नहीं करता, गलती गुंजाइश ही नहीं है, उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे हम इनफेलिबल। बी ऑप्शन सही है, ठीक है, बी इनफेलिबल मतलब गलती करेगा ही नहीं ऐसा व्यक्ति। पेसिमिस्ट आशावादी, निराशावादी, ऑप्टिमिस्ट आशावादी, हाइपोक्रेट क्रिटी अत्यधिक दम्भ भरने वाला, अहंकारी। तो कैन क्या होगा, इनफेलिबल, नोट कर लीजिए। अगला है एबल टू यूज़, ये भी इजी है बहुत, अपने दोनों हाथों का कुशलतापूर्वक प्रयोग करने वाले को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं। ऑल इज वेल में जैसे आपने देखा होगा इस मूवी में जो प्रोफेसर होते हैं जिनका नाम साइलेंसर रखा गया था स्टूडेंट्स द्वारा, तो वो दोनों हाथों से लिखते हैं, देखा होगा आपने, बोमेन ईरानी बने थे। तो जो अपने दोनों हाथों से लिखता है इसकी कला को कहते हैं एम्बी डेक्स्ट्रस। क्या कहते हैं, एम्बी डेक्स्ट्रस, ऐसा व्यक्ति जो दोनों हाथों से लिखता है। एम्बी मतलब बोथ होता है दोनों, और डेक्स्ट्रस मतलब होता है कुशल। ना मालूम हो तो नोट देख लीजिएगा, डेक्स्ट्रस ये भी हो सकता है, दे दें आपको एग्जाम में सिनोनिम एंटोनिम के रूप में। डेक्स्ट्रस, डेक्स्ट्रस का मतलब होता है कुशल या कुशलता, ठीक। एम्बी डेक्स्ट्रस, एम्बी माने दोनों, दोनों हाथों से लिखने की कला को ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं, एम्बी डेक्स्ट्रस कहते हैं। अगला है, नेक्स्ट भी इजी लग रहा है, वन हु हेट्स वीमेन, जो स्त्रियों से नफरत करता है, घृणा करता है। तो देखिए गाइनो, GYN, GYN बताया भी हमने आपको, GYN गाइन का मतलब होता है स्त्री संबंधी, स्त्रियों के लिए आता है गाइन, ठीक। क्या आता है, गाइन। GYN किस में दिया है, देखिए डी वाला में ऑप्शन में दिया है GYN। तो GYN, मिजो मतलब अपोजिट हो जाता है, मिजोगाइनिस्ट, गाइनोकोलॉजिस्ट सुना होगा आपने, स्त्री रोग विशेषज्ञ जो होते हैं उनको कहते हैं, उन लेडीज को कहते हैं गाइनोकोलॉजिस्ट। अब GYN, मिजोगाइनिस्ट मतलब ऐसा व्यक्ति जो स्त्रियों से के प्रति द्वेष की भावना रखता है, अच्छी फीलिंग नहीं रखता, उनसे नफरत करता है, इसको कहेंगे मिजोगाइनिस्ट। अच्छा, फिल माने प्रेम होता है, PHIL, फिल, PHIL, फिल्म का मतलब होता है लव। तो अगर फिलोगाइनिस्ट, फिलोगाइनिस्ट का मतलब ऐसा व्यक्ति जो स्त्रियों से प्रेम करता है, स्त्रियों के प्रति अच्छी भावना रखता है, ठीक। तो मिजोगाइनिस्ट और फिलोगाइनिस्ट। अगला देखेंगे क्या है, सिस्टम ऑफ नेमिंग थिंग्स। 1, चीज़ों को एक विशेष नाम देना, सिस्टम ऑफ चीज़ों को एक विशेष नाम देना, इसको कहेंगे नॉमेनक्लेचर।
नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ है। नॉमिन हर चीज़ को, एक सिस्टम को, एक व्यवस्था को कुछ नाम दे देना, ठीक, ये चीज़ है ना। जैसे कोई योजना आई उसको नाम दे देना, कोई भी चीज़ को एक नया नाम दे देना, तो उसको कहेंगे मेनोक्लेचर, कहेंगे मेनोक्लेचर, ठीक। नोट कर लीजिएगा, इसको देख लीजिएगा, ठीक, इंपॉर्टेंट लग रहा है, इंपॉर्टेंट है। तो समझना, नाम दे देना किसी को, एक वो चीज़ देता है ना, कोई भी नई चीज़ को तो हमको नाम तो कुछ तो देना पड़ेगा। कोई नई चीज़ आई है सिस्टम व्यवस्था में, कोई योजना बनी है, ठीक, कोई अभियान है, तो वही चीज़ नाम देना। नाम देना को आप नोमेनक्लेचर कहेंगे। अच्छा, अगला क्या है, अगला देखेंगे। अच्छा, एरेज्ड पासरवे इन ए बिल्डिंग, एक उठा हुआ पासरवे, एक उठा हुआ भाग, सड़क का एक उठा हुआ भाग, इन ए बिल्डिंग, तो बिल्डिंग में एक स्थान पर उठा हुआ भाग को क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, बोलेंगे वॉकवे, ठीक, वॉकवे बोलेंगे। हो सकता है ये भी आ जाए, इंपॉर्टेंट अलग है ये वर्ड। एरेज्ड पैसेज वे इन ए बिल्डिंग, एक बिल्डिंग में एक स्थान पर उठा हुआ भाग, वॉकवे बोलेंगे। अच्छा चलिए, ए क्योर फॉर ऑल डिजीज, बहुत इजी है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। एक ऐसी दवा जो रामबाण का काम करती है, तो उसको कहेंगे पैनासिया। पैनासिया में वन मेडिसिन फॉर ऑल डिजीजेज। जैसे आप तुलसी का उदाहरण ले सकते हैं, जो आपकी तुलसी है वो कई रोगों में, बल्कि हर रोग में आप कह सकते हैं लगभग, ये तुलसी का प्रयोग किया जाता है। तो कई कई रोगों के लिए रामबाण है औषधि है। तो शुद्ध हिंदी में बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, रामबाण बोलेंगे, रामबाण, पनासिया, रामबाण औषधि इसको कहेंगे, क्या कहेंगे, PANACEA, PANACEA। अगला देखेंगे, वन हु कैंट स्पीक, जो बोल नहीं सकता, उसको क्या कहेंगे, इजी है ये तो, कुछ करना ही नहीं। डीफ माने बहरा, डम माने गूंगा, ठीक है, और यही है, गूंगा ही है जो बोल नहीं सकता। विजनलेस, जिसको जो दिखना, जिसको दिखाई ना पड़े, लेम लंगड़ा, है ना, टिब्बी है, कुछ नहीं, इजी इतने नहीं आते एग्जाम में। परटेनिंग टू कैटल, इंपॉर्टेंट लग रहा है, जो संबंधित है किससे, मवेशियों से। कैटल में मवेशी आ जाएंगे, हर तरह के जानवर जो चरते हैं, खेतों में जाते हैं, ठीक है, कोई भी था उसमें, गाय, बकरी, भेड़, सब तरह के मवेशी है ना। तो उसको क्या कहेंगे, मवेशियों को क्या कहेंगे हम, देखिए, फेलाइन माने तो जगह बिल्ली जैसा, कैनाइन कुत्ते जैसा, ठीक, वर्निमियस, ये मतलब हो जाएगा आपका वायरस से संबंधित। बोवाइन, आंसर होगा आपका बोवाइन, ठीक, बोवाइन माने मवेशियों से संबंधित कोई चीज़ है तो आपको कहेंगे बोवाइन। क्या होगा, परटेनिंग टू कैटल, मवेशियों से संबंधित, रिलेटेड टू कैटल, बोवाइन कहेंगे। टू लुक एट समवन एट इन एन एंग्री और थ्रेटनिंग वे, दूसरों की ओर बहुत गुस्से में और धमकी भरे शब्दों में देखना, इसको क्या कहेंगे, बहुत धमकी भरे भरे शब्दों में देखना, दूसरे की ओर बहुत नाराज़गी से देखना। ना मालूम हो तो आप नोट कर लीजिए, ग्लोवर कहेंगे इसको, ग्लोवर कहेंगे। बहुत धमकी, लड़ाई झगड़ा हो जाता है ना दोस्तों, यही चीज़ ग्लोवर बोलेंगे उसको। जैसे किसी से हो गया बहुत ज़्यादा थ्रेटनिंग लैंग्वेज भी प्रयोग कर लिया, बहुत ये नाराज़गी से, गुस्से से, क्रोधित होकर दूसरे की ओर देख लिया, उसको कहेंगे ग्लोवर, कहेंगे GLOWER, ग्लोवर, ग्लोवर। अगला है, चलिए देखिए, अच्छा क्या है, नेक्स्ट है आपका, ए पोस्ट विद लिटिल वर्क बट हाई सैलरी। बहुत से ऐसे स्थान होते हैं सरकारी कर्मचारियों के लिए, पद ऐसे होते हैं जिसमें सैलरी बहुत अच्छी है लेकिन काम कुछ नहीं है। उनको केवल साइन करना है, क्या करना है, साइन उनको करना है, और उनकी सैलरी आती रहती, केवल उनका साइन ही सब चलता है। तो साइन कर, उनको साइन करते हैं तो उनको सैलरी आ जाती है। तो क्या बोलेंगे, सिनक्योर, साइन क्योर, साइन क्योर हो जाएगा। साइन क्योर मतलब साइन केवल करते हैं, सैलरी उनकी आती रहती है, तो काम कुछ नहीं है लेकिन उनकी सैलरी कैसी है, बहुत हाई है। तो साइन क्योर, कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं इसमें, इसका नेमोनिक अपने आप बन जाता है, बन गया, ठीक है। तो
साइन क्योर, साइन करते हैं तो उनकी सैलरी आ जाती है। तो क्या है, ए पोस्ट विद लिटिल वर्क बट हाई सैलरी, काम कुछ नहीं लेकिन उनकी सैलरी बहुत ज़्यादा है, बहुत अधिक है। अगला देखिए, अच्छा अगला क्या, लास्ट है बल्कि, समवन दैट कासेस डेथ, जिसके कारण डेथ हो सकती है। तो क्या हो जाएगा, जिसके कारण डेथ हो सकती है तो कहेंगे फैटल, घातक, घातक मुक्का उसने मारा, ठीक है, घातक दवाई है ये, ठीक, तो उसको कहेंगे फैटल, घातक, डेडली जिसे कहते हैं। और चलिए हम आपको 25, हमने आपको 25 वन वर्ड बताए, और इसका हम कुछ जल्दी से रिवीजन कर लेंगे, एक बार बता देंगे आपको, ठीक, ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए, आपको ये समझ में और अच्छी तरह से आ जाए, और एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए रिवीजन देख लें। ए पर्सन हु हैज़ नो मनी टू पे, उसको क्या कहेंगे, देने के लिए पैसा नहीं है, उसको कहेंगे इंसॉल्वेंट, हाँ ठीक है, दिवालिया। अगला क्या है, वर्ड्स अटर्ड इम्पायसली अबाउट गॉड, ईश्वर के लिए खराब शब्द, अमर्यादित शब्दों का प्रयोग क्या कहलाएगा, ब्लेसफेमी कहलाएगा, ब्लेसफेमी। नंबर ऑफ शिप्स, बहुत सारे जहाज़ों के समूह को कहते हैं फ्लीट। वन हु कंपाइल्स ए डिक्शनरी, डिक्शनरी बनाता है उसको कहते हैं